एनटीए ने एक बम फोड़ा, ठीक है, आया ना, और वो बम जो है मेरे ख्याल से आप पे अच्छे से फूटा होगा। सर डर का माहौल है, आया ना, क्या है जी, डर का माहौल है, यस और नो? चलिए, तो एनटीए का जो आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये है। सबसे अगर ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये वाली है, दैट इज कि आपका जेईई मेंस का जो सेशन 1 है वो लास्ट वीक ऑफ द जनवरी में होगा। 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, सेशन 1, ठीक है जी, आया ना। चलिए, और जैसा बोलते हैं ना वो एक गाना है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना। तो जिस चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं वो दिन जो है वो अनाउंस हो चुका है। सेशन 1 है, उसके बाद में अप्रैल में सेशन 2 होगा, और मई के लास्ट वीक में या सेकंड वीक में जो आपका जेईई एडवांस होगा, ठीक है, है ना, समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली अगर आप और चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि 28 अक्टूबर दैट इज आज से फॉर्म फिलिंग की जो कहानी है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं आज आपसे। तो सिंस इट इज द फर्स्ट डे तो आपको रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म कैसे भरा जाएगा और फॉर्म में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी बातें आप एक बार पहले यूट्यूब पे सर्च कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोग आप ऐसी वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे जो है वो अपना फॉर्म फिलिंग में कुछ ना कुछ एरर कर ही देते हैं, ठीक है ना, या तो नाम गलत मेंशन कर दिया, पिताजी का नाम गलत मेंशन कर दिया, ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो वो गलत मेंशन कर दिया, या फिर आपने बोला कि अपना जो कैटेगरी होती है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी है वो, ओबीसी कैटेगरी है वो, कैटेगरी गलत फिल कर दी। तो रेदर देन कि आप कुछ गलती करो और फिर एनटीए आपको एक करेक्शन विंडो दे, फिर आप उसमें जाके सही करो, तो इससे बढ़िया भाई अपना काम क्यों बढ़ाएं, ठीक है ना। तो करेक्शन विंडो का भी फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कब करेक्शन विंडो आई, कब मैं इसको सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे बढ़िया फॉर्म आप इत्मीनान से भरिए, बिकॉज आपको 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो आप आराम से टाइम लीजिए, ठीक है। 5-6 वीडियोस देखिए यूट्यूब पे। दिवाली का आपके पास ब्रेक है तो उसमें आप ये देखिए कि फॉर्म कैसे भरना है। दिवाली ब्रेक में भर सकते हैं, पोस्ट दिवाली भर सकते हैं आप, ठीक है, आराम से भरना है, कोई एरर उसमें नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि गलती नहीं करनी है। और दूसरा जनरली ऐसा होता है कि हम लोग जो फॉर्म है, बहुत सारे बच्चे जो है वो किसी साइबर कैफे या किसी दुकान पर जाकर अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो वहां पर आप अपनी डाटा तो चलो बता दोगे, वो भैया पूछेंगे बताओ भाई मोबाइल नंबर, पता चला मोबाइल नंबर भैया ने अपना ही भर दिया, ईमेल आईडी भी अपनी भर दी, ठीक है, पासवर्ड भी अपने मन से जनरेट कर दिया। तो जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त आप डाटा देने वाले हो, जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त आप डाटा देने वाले हो, दैट इज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी जनरेट होगा वहां पर, वो सारे आपको याद रखने हैं, बिकॉज वो सेशन 1 में भी काम आएंगे, सेशन 2 में भी काम आने वाले हैं। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो रिजल्ट देखने के लिए भी काम आएंगे, और वो जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप दोगे उसके थ्रू एनटीए आप तक मैसेज पहुंचाएगा। वो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है भाई। कोई भी बात उनको बतानी होगी, कोई भी चीज उनको बतानी होगी कि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट इस दिन आएगा, या फिर ये अपडेट है, तो वो आपको जो मैसेजेस है या फिर मेल्स जो है वो उसी आईडी पे आने वाली है। तो मेक श्योर जो भी डाटा आप फिल करें वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, और वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि अभी पता चला अपनी दीदी का मोबाइल नंबर दे दिया और बाद में बोल रहे हो कि सर दीदी का मोबाइल नंबर तो स्विच ऑफ हो रहा है, अब उन्होंने सिम बदल दी। ये सब हरकतें मत कीजिएगा प्लीज। जो मोबाइल आपका एक्टिवेटेड रहने वाला है वही फिल कर, समझ गए कि नहीं समझ आया ना, ठीक है। और बाकी रही फीस, तो फीस की जो बात है मेरे ख्याल से 1000 रुपए है, पर मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। फीस के लिए आप इसमें बुलेटिन दे रखा है, पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, वो ब्रोशर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वो ब्रोशर पढ़ने के बाद में फिर आपको इसमें फीस अप्लाई करनी है, फीस देनी है, समझ गए कि नहीं समझ, ठीक है भाई। हाँ, पापा का नंबर अगर आप देने वाले तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पापा का नंबर फिर एक्टिवेटेड रहना चाहिए, और उस पर जो भी ओटीपी आए वो आपकी रीच में होना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना, बाकी और भी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है, और लास्ट जो है 22 नवंबर आप पेमेंट कर सकते हो टिल कहां तक, 11:50 तक रात। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कोई बात परेशान कर रही है तो आंसर इज नो, ठीक है। हाँ, फॉर्म फिलिंग की पहले बहुत सारी वीडियोस देख लीजिएगा प्लीज। उन वीडियोस के बेसिस पे आप अगर खुद फिल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। घर में कोई बड़ा है, समझदार है, मतलब जो फ्री है, जो आपकी मदद कर सके, पिताजी की मदद ले लो, बड़े भाई की मदद ले लो, बड़ी दीदी की मदद ले लो, उनकी मदद से वो फॉर्म भरिए, ठीक है, है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे कि आप कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अभी जरूरत है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जरूरत है, समझ में आया? मान लो आपने ओबीसी कैटेगरी फिल कर दिया तो आपकी ओबीसी की रैंक जनरेट हो जाएगी, बट वो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट आपके पास तैयार होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो आपको यूट्यूब के वीडियोस में मिल जाएंगी बहुत अच्छे से। और 2-4 वीडियो देखना, सिर्फ एक के बेसिस पर आप कुछ भी एनालिसिस नहीं करने वाले, ठीक है भाई। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, मैं आपको बोल दूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। 75% क्राइटेरिया इज अगेन एप्लीकेबल, कि आप जी अभी तो आपका बोर्ड्स का पेपर हुआ नहीं है, तो आप जेईई सेशन 1 भी दे दोगे, सेशन 2 भी दे दोगे, बट जब आपकी रैंक आएगी तो उसके बाद में जब आप एडमिशन लेने जाओगे या फिर रैंक आने से पहले,
अगर आपके 75% नहीं आते हैं क्लास 12th में तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। और 75% के साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हो सकते। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बात क्लियर है? एक नोटिफिकेशन ये आई, फिर उसके बाद में एक पेज ये भी अटैच था कि बीई और बीटेक वालों के लिए जो पेपर होगा वो ये है, बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, उसके लिए पेपर जो है वो ये वाला है, और 2B जो है दैट इज बी प्लानिंग। नाउ ऑलरेडी पहले एक अपडेट भेजा जा चुका था कि पर सब्जेक्ट 25 सवाल आएंगे, 20 सिंगल करेक्ट, जिसको सही करने पे +4, छोड़ने पर 0 और गलत करने पर -1 मिलेगा। और हर एक सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होंगे, जो पहले आपके लिए ऑप्शनल होते थे, 10 में से 5 करो, अब वो सिर्फ 5 ही बचे हैं। और इन 5 के लिए भी नेगेटिव मार्किंग है। ये बात उन्होंने कहा लिखी है, यहाँ पढ़िए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ ना, ठीक है, दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो ये प्लीज अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा कि इंटीजर टाइप के सवालों में भी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर जो है वो आपका सीपीटी मोड में होने वाला है। हर एक दिन जब पेपर होगा तो उसमें 2 शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग का टाइम है 9 से 12 और इवनिंग का है 3 से 6। आई होप दिस इज क्लियर।